हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सोनकर क्लास 11 फिजिक्स के अंदर जो है आज आपके सामने यूनिट वेक्टर टॉपिक लेकर आया हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो दोस वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, एक होता है या एकांक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का मेन यूज क्या है? अपने पास जो वेक्टर होते हैं, जो सदिश होते हैं, उनकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इन सदिशों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी सदिश के साथ अगर एक का मल्टीप्लाई होगा, एक का गुणा करेंगे, तो उस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी ये सदिश हमारे पास दिशा बताने के लिए जो है उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स दिशा का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। सेम यहाँ पर सिमिलर वाई डायरेक्शन में देखें तो यूनिट वेक्टर जो है एकांक सदिश जो है हमारा वाई कैप है। सेम यहाँ पर जेड दिशा का जो है वो के कैप है। यानी हम बात करें एक्स दिशा का एकांक सदिश जो है कई सदिश यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप होगा। सिमिलर वाई डायरेक्शन का क्या होगा? जे कैप होगा। और जेड डायरेक्शन का जो होगा वो के कैप होगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1। यानी इन तीनों वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ये ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात करें यूनिट वेक्टर को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी बात करें तो यहां से अपन एक वेक्टर ले लेता हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पर आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, जे वाई दिशा का है एकांक सदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, और के जो है अपने पास जेड डायरेक्शन का है। एक्स ए एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा का जो है कोऑर्डिनेट होगा। ए वाई जो है निर्देशांक होगा वाई दिशा का, वाई दिशा का कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलर जेड जो है ए जेड जो है हमारा जेड डायरेक्शन का क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी एकांक सदिश जो है उसको अपन कैप से लिखते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू हमारा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण। अब बात आती है सर ए का परिमाण कैसे निकाला जाएगा? तो ए का जो परिमाण होगा उसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ए का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर इस इक्वेशन के इस यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो परिमाण है उसके अंदर इसका मान रख देना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उसको समझने के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप का इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसको अपन पुट करेंगे यहाँ पर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे अपन यहाँ से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस यहाँ से ए जेड के कैप। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स जो है इसको कंपेरिजन करेंगे तो ए एक्स का वैल्यू यहाँ से सर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। सिमिलर यहाँ पर इसको कंपेरिजन करेंगे तो ए वाई का इक्वेशन यहाँ पर अपने पास ए वाई का वैल्यू से कंपेयर करेंगे कितना आएगा? 4। तो ए वाई का वैल्यू हो गया सर 4। सिमिलर यहाँ पर ए जेड कितना हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो ए जेड आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ये लिखने के बाद हमको क्या करना है? सिंपल सा मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का क्या करना है? परिमाण निकालना है। ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपने पास ए का परिमाण कैसे कैलकुलेट होगा सर? तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा यहाँ से ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ से अपने पास आएगा ए वाई का स्क्वायर इंक्रीज 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से होगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगा वो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो परिमाण होगा
इसको अपन लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4, तो यहाँ से अपन लिखेंगे 4 प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा वो अपना 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा 16 प्लस 9 हमारा 25 और 29 25 प्लस 4 29 होगा, यानी हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर लिखने का जो फॉर्मूला है उसको अपन देखेंगे। उसका यूनिट वेक्टर लिखने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है हमारा, इसका मतलब यहाँ से हमारा होगा वेक्टर ए कैप वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एकांक सदिश ए बराबर जो है हमारा सदिश ए बटा क्या होगा, ए का परिमाण। अपन ने दोनों चीजें याद कर ली है यहाँ से, तो इसका वैल्यू इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास ए कैप बराबर यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर जो है हमारा क्या है यहाँ से, तो सर आपका ए वेक्टर जो है यहाँ से माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस यहाँ से माइनस टी के कैप बटा यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपको निकाला है 29। इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या करेंगे पुट करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा एकांक सदिश इकाई सदिश क्या होता है ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, जय हिंद।